तो आज अपन चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस। ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है अपने को? कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्शंस, पे ऑफ इन केस ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर एंड ऑप्शंस, फंडामेंटल रिलेटिंग टू ऑप्शन प्राइसिंग, ऑप्शन क्रीक्स, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी एंड एनालिसिस ऑफ ऑप्शन फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ बायर एंड सेलर। यानी कि बायर एज अ ऑप्शन बायर क्या सोचता है और सेलर क्या सोचता है। ऑप्शन ग्रीक आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से भी 20% क्वेश्चन आते हैं। मीन्स 20 नंबर के क्वेश्चंस यहां से भी आते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर 2, 3, 4 ये तीनों चैप्टर मिलके आपको बहुत अच्छा स्कोर दे सकते हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस अपने को डिटेल स्टडी करनी है, किसी भी चैप्टर को हल्के में नहीं लेना है। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये इजी है तो अपन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, यहां से आप स्कोर कर सकते हैं, यहां से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है। तो अपन ने लास्ट चैप्टर में देखा है फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है। फॉरवर्ड एंड फ्यूचर इज द कमिटमेंट टू बाय और सेल द अंडरलाइन, और उसमें जो पे ऑफ होता है वो लीनियर पे ऑफ होता है। ठीक है, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वह कमिटमेंट टू बाय और सेल द अंडरलाइन एंड हैज अ लीनियर पे ऑफ विच इंडिकेट अनलिमिटेड लॉस एंड प्रॉफिट। ठीक है। फॉरवर्ड एंड फ्यूचर में क्या होता है? अनलिमिटेड प्रॉफिट, अनलिमिटेड लॉस होता है। ठीक है। बट सम मार्केट पार्टिसिपेंट, जो मार्केट पार्टिसिपेंट क्या चाहते हैं कि मैं अपसाइड को राइट करो, अपसाइड में मुझे जो प्रॉफिट होना है, अच्छा प्रॉफिट होना है हो, लेकिन अपने डाउन साइड को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। यानी कि मैंने फ्यूचर पोजीशन ली, बाय कर लिया मैंने फ्यूचर, और मुझे लग रहा है अपसाइड मूवमेंट मिला तो मुझे चाहिए बहुत पैसे मिले, लेकिन नीचे आए तो मेरा लॉस कम से कम, तो लॉस को रिस्ट्रिक्ट कर लिया मैंने वहां पे। ठीक है। तो ऑप्शन हैज इमर्ज एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, दे अलाउ अनलिमिटेड प्रॉफिट। ऑप्शन में क्या होता है? अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है ऑन बाइंग। अगर अपन ऑप्शन बाय करते हैं तो अपने को अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। और सेलिंग में क्या होता है? और सेलिंग ऑफ अंडरलाइंग असेट विद अ प्रोविजन ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द लॉस। और अपन ऑप्शन को सेल भी कर देते हैं जिससे अपना लॉस भी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो समझिएगा ना, ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव द होल्डर ऑफ द ऑप्शन द राइट, आपको राइट मिलता है टू बाय और सेल द अंडरलाइंग असेट, दिस इज योर राइट। ऑप्शन में आपको एक राइट है कि आप बाय और सेल कर सकते हैं, बट नॉट अ ऑब्लिगेशन। आपके पास कोई ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको करना ही है। ठीक है। टू बाय और सेल अ अंडरलाइंग असेट ऑन और बिफोर और स्टेटेड और एक्सपायरी डेट। ठीक है, एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। ठीक है। और आपको राइट जो होती है ना, द राइट कैन बी बॉट फॉर अ प्राइस नोन एज द ऑप्शन प्रीमियम, जो अपन ऑप्शन प्रीमियम पेड करते हैं। ठीक है। ऑप्शन प्रीमियम जो अपन पेड करते हैं उससे अपन राइट को खरीदते हैं। ठीक है। और एज जब अपन ऑप्शन प्रीमियम को बाय करते हैं तो वी आर टेकिंग अ लॉन्ग पोजीशन, बाइंग द ऑप्शन इज कॉल्ड द बायर और होल्डर। चाहे अपन कॉल ऑप्शन को बाय करें चाहे पुट ऑप्शन को बाय करें, अपन बायर कहलाते हैं, ऑप्शन बायर या ऑप्शन होल्डर। और द पार्टी टेकिंग अ शॉर्ट पोजीशन, जो अपने को सेल करता है ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन को जो सेल करता है इज कॉल्ड द सेलर और राइटर ऑफ द ऑप्शन। ठीक है। द ऑप्शन बायर मस्ट पे द प्रीमियम, ऑप्शन बायर कौन होता है? जो प्रीमियम पे करता है। ठीक है। और ऑप्शन सेलर क्या करता है? उसको रिसीव करता है। एनी डाउट यहां पे? कोई भी डाउट प्लीज, यहां पे अपन बहुत स्लो चलने वाले हैं चैप्टर 4 में। एनी डाउट यहां तक? जो सेलर होता है वो प्रीमियम रिसीव करता है, और ऑप्शन जो बायर होता है प्रीमियम पेड करता है एट अ टाइम ऑफ द बाइंग द ऑप्शन। यहां तक कोई डाउट? एनी डाउट्स? नो डाउट्स, ओके, वेरी गुड। ऑप्शन बायर हैज द राइट बट नॉट नो ऑब्लिगेशन, यानी आपको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको अंडरलाइंग असेट को बाय या सेल करना है। बट ऑप्शन राइटर हैज द ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट।
ठीक है। ऑप्शन बायर विल, अगर ऑप्शन बायर अपनी ऑप्शन पोजीशन को एक्सरसाइज करता है, अगर कब करता है, जब वो सिचुएशन उसको फेवरेबल है, उसके फेवर में, यानी वो प्रॉफिट में है, तब वो एक्सरसाइज करता है। अगर ऑप्शन बायर लॉस में होता है, ठीक है, तो वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करता है, वो ऐसे ही वर्थलेस जाने देता है। ठीक है। बट ऑप्शन राइटर इज लीगली बाउंड, लीगल बाउंड है कि अगर ऑप्शन बायर ने कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर किया, तो आपको पोजीशन, यानी कि आपको बाय और सेल, यानी अंडरलाइंग में बाइंग और सेलिंग की पोजीशन देनी पड़ेगी। ठीक है। ये होता है ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर। बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया, अगर कुछ समझना है प्लीज आस्क मी। ठीक है। ऑप्शन कैटेगराइज इनटू टू मेन, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। ठीक है। कॉल होता है और पुट होता है। पुट यानी, अब देखते हैं कॉल और पुट क्या होता है। ऑप्शन विच गिव द बायर होल्डर राइट टू बाय द अंडरलाइंग एसेट, जब आपको राइट मिलता है कि आप अंडरलाइंग एसेट को बाय कर सकते हैं, इज कॉल्ड द कॉल ऑप्शन। ठीक है। और ऑप्शन विच गिव द बायर होल्डर राइट टू सेल द अंडरलाइंग एसेट्स, आपको वो अंडरलाइंग एसेट को सेल करने का राइट मिलता है, तब उसको कहते हैं पुट ऑप्शन। एनी डाउट? सेम ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है। उस समय प्लीज कंफ्यूज मत होइए। ठीक है। कई बार क्या होता है, राइट टू सेल द अंडरलाइंग एसेट, तो अपन शॉर्ट पुट लिख के आ गए, या शॉर्ट कॉल को सेल किया अपन ने। ठीक है। कॉल राइटर लिख के आते, नहीं। बायर और होल्डर आर राइट टू सेल द अंडरलाइंग एसेट, कॉल पुट ऑप्शन। बायर और होल्डर आर राइट टू बाय द अंडरलाइंग एसेट, इज कॉल्ड कॉल ऑप्शन। ऑल क्लियर? जैसे ऑप्शन में टर्मिनोलॉजी होती है ना, अब क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है इसको देखिए। जैसे निफ्टी का कॉल ऑप्शन है, यहाँ पे डेट हटा दी गई है, कोई होगा। इंस्ट्रूमेंट टाइप ऑप्शन इंडेक्स। अंडरलाइंग असेट निफ्टी 50, अंडरलाइंग असेट यानी निफ्टी 50 को अपन ने असेट्स माने। एक्सपायरी 25 मई। ऑप्शन टाइप कॉल, ऑफ कॉल यूरोपियन। अब यूरोपियन क्यों कहते हैं ये मैं बताऊंगा आपको। स्ट्राइक प्राइस 18,400। ओपन प्राइस, जो ऑप्शन का प्राइस है वो ओपन हुआ 125 में, हाई गया 130, लो प्राइस गया 93, क्लोज गया 124। ये ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस जो 18,400 है, 18,400, उसकी बात हो रही है। ठीक है। कि जब मार्केट 915 में ओपन हुआ तो वो 125 रुपए गया, 125, और हाई गया 130, लो प्राइस 93.65, और जब 330 को मार्केट क्लोज हुआ तब प्राइस क्या थी, 120। ट्रेडेड वॉल्यूम कितना है, 61,330। ओपन इंटरेस्ट 14,97,650। ओपन मीन्स कि अभी भी उन्होंने पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ नहीं की है। ठीक है। अंडरलाइन की वैल्यू क्या है, क्लोज हुआ तो 18,350। ठीक है। निफ्टी पुट ऑप्शन, अंडरलाइन असेट निफ्टी 50, एक्सपायरी डेट 25, सेम। स्ट्राइक प्राइस 18,400, ऑप्शन प्राइस था 193, हाई गया 236, लो गया 171, क्लोज था 177। ट्रेडेड वॉल्यूम 31,388 कॉन्ट्रैक्ट। ओपन इंटरेस्ट 49, 4,97,950। अंडरलाइंग असेट्स वैल्यू 18,350। ओके। ऑल क्लियर? एनी डाउट? Index option. Index option means the option have a stock index as a underlying assets, called index option, like Nifty and Sensex. Stock option, this option have individual stock as a underlying. Underlying assets में अपन ने individual stocks को यूज किया है, तो ये कहलाएंगे stock option, और underlying assets में अपन ने index को यूज किया है, तो वो कहलाएंगे index option. ओके। सर ओपन इंटरेस्ट थोड़ा डाउट है सर। ओपन इंटरेस्ट, ओके। वो बायर्स और सेलर, आई मीन व्हाट इज एग्जैक्ट? ओपन इंटरेस्ट, देखिए, प्रैक्टिकली अपन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ओपन इंटरेस्ट देखते हैं। ओके।
नॉट फ्रॉम बायर पर्सपेक्टिव। क्यों? उसका एक रीजन बता रहा हूं। यू आर अ बायर, ओके, एंड आई एम द सेलर। यू पे मी अ प्रीमियम 40 रुपीज, ओके, या 50 रुपीज। 40 रुपीज यू पे मी अ प्रीमियम ऑफ 40 रुपीज, ठीक है। आई Okay. सेल यू प्रीमियम एट 40 रुपीज, बट एज अ सेलर, एज अ सेलर ऑफ ऑप्शन, एज आई सेल द ऑप्शन टू यू, मुझे मार्जिन लगा यहाँ पे, ठीक है, कुछ मार्जिन मुझे देना लगा। तो किसको रिस्क ज्यादा है मार्केट में? अगर कल मॉर्निंग में मार्केट ओपन होता है और आपके फेवर में, आपको फेवर नहीं किया, तो आपको मैक्सिमम लॉस क्या होगा? 40 रुपीज, 40 रुपीज। ठीक है। लेकिन अगर मेरे को फेवर नहीं किया तो 40 का प्रीमियम 400 भी जा सकता है। तो Okay. मेरे मेरे पास लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड लॉस। बट एज अ ऑप्शन बायर, व्हाट्स योर मैक्सिमम रिस्क? योर प्रीमियम। Premium. You have unlimited profit option and limited loss. I have a limited profit option and unlimited loss. That's why जब भी ओपन इंटरेस्ट को देखना है तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, ठीक है, So that ऑलवेज। contracts is like total, that strike price is ट्रेड है, ट्रोड है, okay. ट्रेड हुआ, बाय एंड सेल बोथ। Okay. Both. Okay. बट ओपन इंटरेस्ट इज 49, ओके। Okay. इतने लोग अभी भी कॉन्ट्रैक्ट में। इसको मैं आपको व्हेन वी कंप्लीट दिस चैप्टर, मैं आपको निफ्टी के इंडेक्स से समझाऊंगा। निफ्टी का जो चार्ट है ना, हाँ, और निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है, उसमें से मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा इस चीज को। okay. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी लिटिल सिंगल थिंग, ठीक है, Okay. एवरी सिंगल थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, ओके। Sir, this underlying value, why it is 18,315, sir? And the strike price is around 18,400. ओके, अंडरलाइंग मीन्स ये जो प्राइस इन्होंने लिया है ये पुराना है। Okay. अभी तो 25,000 चल रहा है, ये ओल्ड प्राइस। इट इज ओनली फॉर एग्जाम्पल पर्पस, Okay. Okay. एजुकेशनल पर्पस। Okay. दैट्स व्हाई दे आर टेकिंग अ अंडरलाइंग वैल्यू एज अ 18,315। राइट नाउ निफ्टी इज ट्रेडिंग ऑल मे बी अबाउट Yeah. 25,300 or 400 more, maybe 400, okay. That's the underlying price of today's Nifty 50, okay. But for educational purpose they are giving us, they given us an example. And suppose 18 uh, underlying is 18,350, but strike price is different, 18,400, 18,500, 18,600. You can choose any strike price which is suitable for you as a put buyer, or as a call buyer you can use any strike price, okay. The buyer of option is one which has a right but not the obligation in the contract. As an option buyer we have a right but not a obligation, so we pay a price called option premium to the seller, okay. And we have a right to buy the underlying asset in case of call option, okay. And the right to sell the underlying option asset in case of put option, ठीक है। Writers means seller. The writer of option is who receive the option premium from option buyer, ठीक है। As a option seller, we have obligation to sell or buy the asset if buyer of option exercise his right, ठीक है। He has a he has to sell obligation in case of call option, and he has a buy obligation in a case of put option. As a option seller, okay, we have a sell obligation in a case of call and buy obligation in case of put, okay. Clear? Okay. American option, which mean American option can exercise his right at any time or before the expiry date of the contract. That's called American option. European option,
we can exercise his right only on the expiry date or day of contract. In India, index and stock option are European style. That's why we called it PE or CE. Okay? Because we follow European style options. Okay? Any questions? American, we can exercise his right at any time, before the expiry or on the expiry. Okay? Option premium. Option premium is the price which option buyer pay to the option seller. Okay. In our example, option premium is 124 rupees for call and 177 rupees for put option. Both having strike price 18,400. Okay. On expiry on May 25. Spot price. It is the price at the underlying asset is trading in spot market. Spot means cash market. कैश मार्केट में जो अंडरलाइंग असेट्स की प्राइस चल रही है वो कहलाता है स्पॉट प्राइस. ठीक है. स्ट्राइक और एक्सरसाइज प्राइस. स्ट्राइक प्राइस इज द प्राइस पर शेयर फॉर विच द अंडरलाइंग सिक्योरिटी में बी परचेज बाय द कॉल ऑप्शन होल्डर. ओके. आप कोई भी प्राइस सेलेक्ट कर सकते हो अंडरलाइंग असेट्स में. ओके. फॉर कॉल ऑप्शन होल्डर और पुट ऑप्शन. जैसे अपन ऊपर के एग्जांपल में अपन ने देखा था कि कॉल और पुट ऑप्शन इज 18,400. ओपन इंटरेस्ट, टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग फॉर अंडरलाइंग. आउटस्टैंडिंग मीनिंग अभी उनको सेटल होना है, स्टिल उन्होंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं की है. ओके. एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन. Option contract traded on Indian exchange are European style. Very important question. So buyers can exercise their option only at the time of maturity. Okay. All these options are exercised with respect to settlement value and closing price of the stock on day of exercise of option. Okay. Assignment of options mean allocation of exercise option to one or more option sellers. ठीक है. ओपनिंग पोजीशन इज द वन दैट ऐड और क्रिएट अ न्यू ट्रेडिंग पोजीशन. ओपनिंग यानी अपन कोई नई पोजीशन ले रहे हैं मार्केट में, नई पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, चाहे वो सेल कर रहे हो चाहे बाय कर रहे हो. विथ रिस्पेक्ट टू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वी विल कंसिडर बोथ. ओपनिंग मीन्स लॉन्ग ऑन कॉन्ट्रैक्ट, a transaction which the purchaser intention to create an increase in long position. Long on option means buying call or put option. Short means selling call or put option. Okay. क्लोजिंग मीन्स अपन स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं. चाहे अगर अपन ने लॉन्ग किया था तो उसको क्लोज कर दिया अपन ने, या अपन ने शॉर्ट किया था पोजीशन उसको अपन ने क्लोज कर दिया. क्लोजिंग परचेस मीन्स ये अपन ने एज अ ट्रांजेक्शन विच परचेसर इंटेंशन टू रिड्यूस और एलिमिनेट अ शॉर्ट पोजीशन इन अ गिवन सीरीज ऑफ ऑप्शन. तो क्लोजिंग में अपन ने परचेस किया, शॉर्ट थे तो अपन ने बाय किया. ठीक है. और क्लोजिंग सेल अ ट्रांजेक्शन इन विच द सेलर इंटेंशन टू रिड्यूस और एलिमिनेट अ लॉन्ग पोजीशन इन अ गिवन सीरीज ऑफ ऑप्शन. जब सेलर को अपनी पोजीशन रिड्यूस करनी होती है तो वो फिर लॉन्ग वापस से लॉन्ग पोजीशन ले लेते हैं या अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं. ठीक है. अब कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन. ठीक है. फर्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट साइज और लॉट साइज. कॉन्ट्रैक्ट साइज इज द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अंडरलाइंग एसेट इन अ कॉन्ट्रैक्ट. कितने यूनिट होते हैं, जैसे निफ्टी का एक ऑप्शन में कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 75. ओके. तो अगर अपन को एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है कॉल ऑप्शन का तो 124 इंटू 75, तो अपने को उतना पैसा एक लॉट खरीदने में देना पड़ेगा. तो एक लॉट साइज में 75 इंटू 124 जो अपना ऑप्शन का प्राइस चल रहा है, तो टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा, 124 इंटू 75. क्योंकि अभी इसमें 50 दिया गया है
लेकिन अभी जो ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो 75 का है। ठीक है, तो 75 के मल्टीपल में अपन कैलकुलेट करेंगे कि एज अ ऑप्शन बायर अपने को कितना प्रीमियम पेड करना होता है। ठीक है, फिर होता है कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग साइकिल। लास्ट में अपन ने फ्यूचर में भी देखा था कि इंडिविजुअल स्टॉक्स और इंडेक्स फॉलो 3 मंथ ट्रेडिंग साइकिल। जैसे अभी चल रहा है जून, जो यानी जून खत्म हो गया, जुलाई चल रहा है, तो जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, इट्स अ 3 मंथ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और ऑप्शन में, इंडेक्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में, एनएससी और बीएससी में वीकली साइकिल, वीकली मैच्योरिटी भी यानी कि वीकली एक्सपायरी भी अवेलेबल। तो 4 सीरियल वीकली साइकिल, 4 लास्ट यानी कि नेक्स्ट 4, यानी कि आज अभी जो नेक्स्ट एक्सपायरी होगा उसको मिला के 4 वीकली एक्सपायरी साइकिल। ठीक है, एक्सक्लूडिंग मंथली, नियर मंथ, मिड और फार मंथ। ठीक है, इसके अलावा भी 4 वीकली साइकिल्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, एक्सपायरी डेट। ठीक है, एक्सपायरी डेट क्या होता है? लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। ठीक है, लास्ट थर्सडे। ठीक है, और वीकली का भी क्या चल रहा है? अभी शायद ट्यूसडे होने वाला है ना निफ्टी का, you all are aware about it, in nifty expiry is going to change from Thursday to Tuesday. Okay, for weekly expiry। टिक साइज होता है 5 पैसा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। मिनिमम जो मूवमेंट अलाउ इन प्राइस कोटेशन इज अ मिनिमम 5 पैसा। ठीक है, जो भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जैसे था 5 पैसा था, इसमें भी जो मूवमेंट है 5 पैसे का होता है। ठीक है, और एनएससी में एक चीज याद रखिए, एनएससी जिस स्टॉक की ट्रेडिंग प्राइस 250 रुपए से कम, उसमें टिक साइज होता है 1 पैसा, 0.01। और जिसमें 250 रुपए से ऊपर है किसी स्टॉक का प्राइस, तो उसमें 5 पैसे का मूवमेंट होता है। ठीक है, बीएससी में क्या है? यूजुअल टिक साइज होता है 5 पैसा, बस 100 रुपए से कम के जो स्टॉक है उसमें जो टिक साइज होता है 0.01 का होता है। ठीक है, टिक साइज से मार्जिन रिक्वायरमेंट अफेक्ट होता है, रिस्क मैनेजमेंट एंड प्राइस का फ्लक्चुएशन भी अफेक्ट होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। और अभी लेटेस्ट में हो सकता है टिक साइज चेंज हुआ हो, उसको भी मैं आपको बता दूंगा, उसको याद रखना है आपको। ठीक है, मान लीजिए अभी कुछ चेंजेस आए होंगे तो मैं उसको आपको नेक्स्ट क्लास या अपकमिंग क्लासेस में उसको भी डिटेल में क्लियर कर दूंगा। फाइनल सेटलमेंट जो होता है ना ऑप्शन प्राइजेस का, वो अनलाइक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, उसमें कोई डेली सेटलमेंट नहीं होता। ठीक है, ऑल एक्सचेंज ट्रेडेड इंडेक्स एंड स्टॉक ऑप्शन इन इंडिया आर यूरोपियन स्टाइल। ठीक है, द एक्सरसाइज एंड असाइनमेंट ऑफ ऑप्शन इज परमिटेड ओनली ऑन एक्सपायरी डेट। तो जो भी सेटलमेंट होता है इंडेक्स का, वो कैश में सेटल होता है, और स्टॉक का जो ऑप्शन है वो स्टॉक में सेटल होता है। और इसका प्राइस कैसे सेटल होता है? जो कैश सेगमेंट में अंडरलाइंग असेट्स का जो प्राइस, क्लोजिंग प्राइस होता है, उस प्राइस पे वो सेट होता है। ठीक है, ट्रेडिंग आवर्स 9:15 to 3:30 मंडे टू फ्राइडे। और एक्सचेंज ऑल्सो पब्लिश ट्रेडिंग हॉलीडे, ट्रेडिंग हॉलीडे में कोई ट्रेडिंग नहीं होती, क्लियरिंग हॉलीडे में क्लियरिंग नहीं होती। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? यहां तक कोई क्वेश्चंस हो प्लीज आस्क मी। एनी क्वेश्चंस? नो डाउट, कोई डाउट नहीं है आप लोगों को यहां तक? क्लियरिंग मीन्स जो आपका स्टॉक होता है, जैसे आपने कुछ सेल बाय किया, तो क्लियरिंग में क्या होता है कि आपको स्टॉक मिल जाते हैं, और किसी ने सेल किया तो उसको कैश मिल जाता है।
तो आपको कैश, आपको स्टॉक देना, यानी कि आपको अंडरलाइंग असेट्स की डिलीवरी देना और सामने वाले को कैश देना, वो क्लियरिंग का काम होता है। क्लियरिंग क्लियर होना चाहिए। आपको मैंने स्टॉक दिया, आपने स्टॉक बाय किया, तो आपको स्टॉक मिलना चाहिए, और आपका जो पैसा है जिससे आपको सेल किया गया, जो सेकंड पार्टी है, उसको पैसे मिलने चाहिए। तो वो आफ्टर मार्केट आवर क्लियरिंग चलता है, सेटलमेंट चलता है, वो क्लियरिंग का काम है। मीन्स आपको पैसा और स्टॉक टाइमली मिल जाना चाहिए। ठीक है। बीएससी सेंसेक्स का कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है 10 का। यस, वन मोर। ओके। टिक साइज होता है 5 पैसा। कॉन्ट्रैक्ट साइकिल होता है 7 सीरियल वीकली, 3 मंथली, 3 क्वार्टरली, 8 सेमी एनुअली। ये आता है क्वेश्चन ना, तो इसको याद रखिएगा, ये थ्योरेटिकल है, इसको याद रखिएगा। ट्रेडिंग आवर्स 9:15 to 3:30। एक्सरसाइज स्टाइल यूरोपियन। एक्सपायरी होता है मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली और वीकली ऑन फ्राइडे। ठीक है। और फाइनल सेटलमेंट कैसा होता है? कैश सेटलमेंट बेस्ड ऑन क्लोजिंग प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट। जो कैश में अंडरलाइंग एसेट्स का क्लोजिंग प्राइस होता है एक्सपायरी वाले दिन, वो फाइनल सेटलमेंट होता है। ओके। नेक्स्ट वन इज मनीनेस ऑफ ऑप्शन। ये वर्ड्स तो आपने सुना ही होगा, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। ऑल क्लियर सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो जो भी चीजें मैं चैप्टर 4 में पढ़ा रहा हूँ, उसमें कोई चीज, कोई भी वर्ड्स ऐसे मैं नहीं बोल सकता कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। In the money option, ITM option would give the option holder a positive cash flow if it were exercise immediately। अगर आपको पॉजिटिव कैश फ्लो मिल रहा है, अगर आपने एक्सरसाइज इमीडिएटली किया, तो आपको प्रॉफिट होगा। अ कॉल ऑप्शन इज सेड टू बी इन द मनी। एक कॉल ऑप्शन को इन द मनी कब कहते हैं? व्हेन स्पॉट प्राइस इज हायर देन स्ट्राइक प्राइस। ओके। स्पॉट प्राइस इज हायर देन स्ट्राइक प्राइस। ठीक है। जैसे 100 रुपीज चल रहा है, ये हो गया स्पॉट प्राइस। और इन द मनी कब कहलाएगा? जब मैंने 90 रुपीज की कॉल को बाय किया, तो ये इन द मनी होगा। स्पॉट प्राइस हाई है एज कंपेयर टू स्ट्राइक प्राइस। ठीक है। अब पुट ऑप्शन इज सेड टू बी इन द मनी व्हेन स्पॉट प्राइस इज लोअर देन स्ट्राइक प्राइस। स्पॉट प्राइस है 100 और स्ट्राइक प्राइस है 110, तो ये हुआ इन द मनी, पुट ऑप्शन। ओके। एट द मनी, at the money option would lead to zero cash flow if they are exercised immediately. For both call and put option, strike price is equal to the spot price. That's called at the money. Okay, that's called spot price. ठीक है। स्ट्राइक प्राइस फिक्स होता है इंटरवल में, 5 रुपए, 10 रुपए या 50 रुपीज के मल्टीपल में। द स्पॉट प्राइस मूव इन मच स्मॉलर इंक्रीमेंट। ठीक है। दोनों इक्वली होता है एट द मनी में ना, स्पॉट और स्ट्राइक प्राइस। आउट ऑफ द मनी में with a strike price worse than spot price called for the holder of option। ठीक है। A call option is said to be out the money where spot price is lower than strike price। जैसे 100 रुपया स्ट्राइक प्राइस चल रहा है ना, किसी का कैश, कोई स्टॉक का, आपने 110 का कॉल को बाय किया, तो ये आउट ऑफ द मनी हुआ। और 100 रुपीज प्राइस चल रहा है और आपने 90 का प्राइस को बाय किया पुट में, तो ये आउट ऑफ द मनी हुआ। यहां तक क्लियर?